Good morning children. Welcome to AMPS online classes. Class 6 चैप्टर है आपका 7 और चैप्टर है आपका अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में हमने एक्सरसाइज 7.1 कल डिस्कस की थी। आज पढ़ेंगे हम algebraic expressions ठीक है। algebraic expressions क्या होती है? algebraic expression एक कलेक्शन ऑफ constants and literals connected by one or more sign of operators plus minus multiply divide। ठीक है, इज कॉल्ड ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि कांस्टेंट और लिटरल्स दोनों का क्या होता है कलेक्शन, ठीक है, जो कनेक्ट होते हैं जिससे ऑपरेटर साइन कौन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे 4 कांस्टेंट है और x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स x है और 5 क्या है कांस्टेंट, दोनों से कनेक्टेड कौन सा साइन कनेक्टेड प्लस। ये पूरा क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें x क्या है वेरिएबल। ऐसे 3x प्लस 2 ये भी क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x/2 प्लस 5, ठीक है। ये सब क्या आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकंड आता है इसमें टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे, जैसे 4x, ठीक है, 4x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5y और 3x x माइनस x प्लस 12y प्लस 7, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 और टर्म्स कौन सा है 4x, ठीक है। इसमें टर्म्स कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स 1 2। जो ऑपरेटर साइन जैसे ये 4x और ये 5 ये अलग अलग टर्म्स हो गए, तो इसमें कितने टर्म्स है टोटल 2, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स है इसमें 4x और 5, ठीक है। इसमें भी कितने टर्म्स हैं 2, कौन कौन से हैं x और 5 12। इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल 3, कौन कौन से x 12y प्लस 7, ठीक है। कितने टर्म्स है इसमें 3। ये होते हैं आपके टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। कितने टर्म्स है इसमें 4x, वन टर्म्स कौन सा टर्म्स 4x, सेकंड में है 4x प्लस 5, कितने टर्म्स है टोटल इसमें 2, ठीक है। कौन कौन सी 4x और 5, क्योंकि जो भी साइन होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, तो वो अलग मतलब अलग टर्म्स होगा, ठीक है। अगला है आपका कोफिशिएंट।
अगला है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स, ठीक है। कोफिशिएंट में क्या होता है, इसमें लिटरल्स ऑफ नंबर्स जो होते हैं कि जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे 6x है। अब इसमें यदि हम 6 का निकालेंगे तो 6 इज द न्यूमेरिकल्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा इसका x। इसमें से हम इस 6 को निकाल दिए तो बचा क्या अपना x, मतलब 6 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है x। अगर हम x का लेंगे तो x इज द वेरिएबल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपना 6, ठीक है। तो x का वेरिएबल कोफिशिएंट कौन सा हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट होते हैं, जैसे और भी 4x + 5। अगर हमें प्रत्येक का निकालना है तो पहले हम किसका लेंगे 4 का, तो 4 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स कितना हो जाएगा x + 5, ठीक है। अगला हम x का निकालेंगे, इज द वेरिएबल कोफिशिएंट तो 4 + 5, ठीक है। अब 4x लेंगे तो बचेगा क्या आपका 5, ठीक है। ऐसे हमें क्या निकालना है कोफिशिएंट। अगला आता है इसमें आपका लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक और अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक और अनलाइक टर्म्स में जैसे 6 and -6 and 7 माइनस की 7 and ठीक है। जिसमें वेरिएबल सेम होंगे, जिसमें देखो वेरिएबल बिल्कुल सेम है and तो ये तीनों जो टर्म्स हैं कैसे हैं आपके लाइक टर्म्स। कैसे टर्म्स होंगे आपके लाइक टर्म्स, ठीक है। तीनों को जो वेरिएबल होंगे वो सेम होनी चाहिए m। यदि इस जगह होता 7m² -8m² and m²। अब इसमें वेरिएबल भी सेम है, इसमें क्या है m², ठीक है। तो ये भी कौन सा हो गया आपका लाइक टर्म्स, ठीक है। अब बात करते हैं अनलाइक। अनलाइक टर्म्स में आपके जो वेरिएबल है वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। कैसे होंगे आपके डिफरेंट, जैसे 6m, -7m² and 8mn², ठीक है। तो इसमें देखो m, इसमें m², इसमें mn², तीनों टर्म्स कैसे हैं डिफरेंट। ये कौन सा टर्म्स हो गया आपका अनलाइक, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। जैसे 10/10x and -k5t, ठीक है। और अनलाइक कैसे टर्म्स हैं आपके अनलाइक, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तीनों में डिफरेंट है, इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल्स x, इसमें वेरिएबल्स t। तो तीनों में जो डिफरेंट वेरिएबल्स है तो इसलिए कौन सा टर्म्स होगा आपका अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक और अनलाइक, अनलाइक टर्म्स होंगे जिनमें वेरिएबल
बिल्कुल सेम होंगे आपके, जैसे में देखो एम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, ठीक है। तो वो होंगे आपके लाइक टर्म्स, और जिसमें वेरिएबल आपके कैसे होंगे डिफरेंट, वो होंगे आपके अनलाइक, ठीक है, अनलाइक टर्म्स। अगला है आपका पावर ऑफ टर्म्स, पावर ऑफ टर्म्स या लिटरल्स, पावर ऑफ लिटरल्स, ठीक है। देखो पावर ऑफ लिटरल्स में क्या होगा कि एक क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब जिस क्वांटिटी को हम उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, उस वेरिएबल या लिटरल्स की क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अब प्रत्येक वेरिएबल उसी इटसेल्फ मतलब खुद से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी पावर क्या हो गई, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, तो x की पावर 4, ठीक है। इसको हम जो रीड करते हैं कैसे करते हैं, हम x राइजेड टू द पावर 4, टू द पावर 4, ठीक है। x की पावर कितनी हो गई, 4, मतलब x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, ठीक है। कोई भी जैसे हम ले ले 5 इंटू 5 इंटू 5, कांस्टेंट भी हम ले सकते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं ना 5 की पावर क्यूब, ठीक है। तो इसलिए जो नंबर वेरिएबल हो या चाहे लिटरल्स, उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। x ऐसे x y इंटू वाई क्या होगा, y क्यूब, ठीक है। इसको बोलेंगे y राइजेड टू द पावर 3, ठीक है। इसमें ये बेस होता है और ये जो चीज होती है वो क्या होती है, x क्या है इसमें, बेस, और 4 क्या हो गया इसमें, पावर, ठीक है। x बेस है, 4 क्या हो गया इसमें, पावर। अगला है इसमें एक्सरसाइज आपकी 7.2, क्वेश्चन 1, write the numericals coefficient of the each terms of the following algebraic expression, ठीक है। इसमें हमें न्यूमेरिकल्स क्या लिखने हैं, कोएफिशिएंट, जैसे फर्स्ट आपका 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस प्लस 11, ठीक है। अब पहले इस वाले टर्म को देखेंगे, ठीक है। इसमें जो हमको ओनली कौन से कोएफिशिएंट राइट करने, इसमें न्यूमेरिकल्स जो नंबर है, ठीक है। तो x में x क्यूब में इज द न्यूमेरिकल्स कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें 5। सेकंड में देखेंगे तो x स्क्वायर इज द न्यूमेरिकल्स वेरिएबल्स, ठीक है। x स्क्वायर वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस के 7, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानिए, 1 इज द वेरिएबल कोएफिशिएंट ना 11, ठीक है। बाकी ये सेकंड थर्ड फोर्थ आप ही को करने हैं, ठीक है।